नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे स्पीड न्यूज की ओर। काशीपुर के मैदानी क्षेत्रों में तेंदुओं की दस्तक ने दहशत मचा दी। शहर शहर मंडराती इस मौत से हर कोई सहमा हुआ है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर है तो दूसरी ओर शिकारी जानवरों की दस्तक सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रही है। इलाकों में जो आवाजाही हो रही है वो लेपर्ड की हो रही है। लगातार लेपर्ड की घटनाएं सुनने में आ रही। लोगों के द्वारा जो लेटर भी आ रहे हैं पर उनके फ़ोन भी आ रहे हैं और कुछ स्तर से भी इस पर निर्देश प्राप्त हुए कि ये जंगली जानवरों को जो रिहायशी आबादी में क्षेत्रों में आने से रोका जाए। तो उस संबंध में ये अवगत कराना है कि वास्तव में स्थिति यह है कि जंगल में अभी जैसे आपको पता ही है टाइगरों का एस्टिमेशन का रिजल्ट आया है तो टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो टाइगर और लेपर्ड का सीधा संबंध है कि अगर टाइगर बढ़ेंगे तो लेपर्ड को अब उन जो क्षेत्र है जिस एरिया में लेपर्ड रहते हैं वो एरिया भी टाइगर कवर कर लेता है। रामनगर में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के तत्वावधान में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम हवन पूजन के साथ ही पूरे उल्लास के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने भी भागीदारी करते हुए ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। भगवान परशुराम जी का जो है जन्मदिन है और कई लोगों को बता दूं मैं गलतफहमी होती है कि जैसे अंबेडकर जयंती है, सब जयंतियाँ होती हैं, सिर्फ दो जो सबको पता है कि भगवान परशुराम अमर है इसलिए हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और आज रामनगर जो है भट्ट जी के नेतृत्व में जो है रामनगर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज पहला जो है इनके अंडर में जो ये सम्मेलन हो रहा है और पूरे उत्तराखंड की हमारी इकाइयाँ आई हुई हैं और साथ ही एक हमारी खुद की इकाइयाँ जो ब्राह्मण महासभा की इकाइयों के अलावा हमने जो एकता हमारी महासभा ने एकता का जो परिचय दिया, हमेशा आगे बढ़ करके जो दूसरे संगठनों का आह्वान करा है, हम सब एक हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी का भी सदस्य हो। गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान डोब श्रीकोट गांव पहुंचे और अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जानकारी देते हुए बताया कि अनीता भंडारी के परिजन समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय व उनके आवास में मिलने आते रहते थे। इसलिए हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज़ हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड और थर्ड अंकिता के नाम पे एक कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन भी है और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें अयोध्या में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज शहर के सिविल लाइन ईदगाह में पढ़ी गई, जहां ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर लोगों ने ईद की बधाई दी। वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने भी सभी को ईद उल फितर की पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। आज हम मुसलमानान शहर फैज़ाबाद ज़िला अयोध्या ने ईद उल फितर इंतहाई शानदार तरीके से मनाया। अल्लाह का शुक्र व एहसान है, उसका करम है। हम सब ईदगाह में फैज़ाबाद में ईद की नमाज़ पढ़ करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारे साथ खुसूसियत के साथ मुंतज़मा कमेटी जामा मस्जिद टाटसा के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब क़िबला फ़ाज़िल बगदाद जलवाबार हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम हिस्से में ईद मनाई गई, जहां राजधानी में सकुशल संपन्न हुई ईद की नमाज, वहीं शहर के लगभग हर ईदगाह में पढ़ी गई ईद की नमाज। आपको बता दें कि गले मिलकर ईद की बधाई दी और ईदगाह स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रही। और सभी न्यूज़ के दर्शकों को सबसे पहले दो ईद मुबारक, उसके बाद जितने हिंदुस्तान में लोग हैं उनको ईद मुबारक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको ईद मुबारक। सब मेरे घर पे आए, बताओ तो मैं चाहूँगा आपके के न्यूज़ के दर्शक शायद सभी मेरे घर पे शाम को ईद मिलने आए। ईद मिलन के लिए इनवाइट भी किया जा रहा है और सभी भाई लोग यहाँ पे के न्यूज़ के दर्शकों को ईद मुबारकबाद कर रहे हैं। के न्यूज़ से सुरभि, लखनऊ। जबलपुर स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम जबलपुर द्वारा भंवर ताल गार्डन में संचालित स्केटिंग कोर्ट में प्रशिक्षकों के विवाद के चलते प्रशिक्षण से वंचित हो रहे खिलाड़ी विगत एक सप्ताह में देखा जा रहा है कि नगर निगम जबलपुर द्वारा संचालित स्केटिंग कोर्ट बच्चों को स्केटिंग की प्रैक्टिस कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित कर शहर को गौरवान्वित करने हेतु बनाया गया था। क्योंकि मैं यहाँ पे सीनियर हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे हैं यार, उनको देखता हूँ मैं ऐसे कि रैंक होते हुए भी हमको यार रोड पे प्रैक्टिस करना पड़ रहा है।
अच्छे से कोई भी बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। लेकिन यार मम्मी पापा जो उनके हैं बहुत दूर दूर से आते हैं उनको लेके, और गैप नहीं कर सकते यार। किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करने में हम गैप करते हैं तो फिर एक दिन का गैप 5 दिन हमको पीछे लेके जाता है। तो जो अनुज सर है, मेरी उनसे बात हुई थी, मैं गया था उनसे बात करने की, सर जो भी कोचेस के बीच में लड़ाई हुई है उसमें बच्चों को क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? बच्चों का तो कुछ नहीं है गलती इसमें। स्कूल में अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद कर दिया जाता है यार। अपने में सोल्यूशन निकालते तो रिंग चालू होना चाहिए था। भले किसी कोच को एंट्री नहीं मिलती, वो चीज़ ठीक थी, लेकिन यार ऐसा फैसला ले लिया कि कोई भी बच्चा अंदर नहीं जाएगा, तो ये बहुत बेकार फैसला है। मैं मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बस्ती जनपद के नगर पालिका परिषद की, जिसकी सलीना आमदनी करीब 50,29,000 मात्र है, लेकिन अगर बात खर्च की जाए तो नगर पालिका का सालाना खर्च 44 करोड़ 20 लाख रुपए, जिसमें अकेले कर्मियों के वेतन पर ही 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पालिका के जो भी घाटे वाली बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग मिलता है, उससे हम लोग तनख्वाह इत्यादि देते हैं। तो कोविड काल में कुछ वसूलियाँ भी काफ़ी कम रही और राज्य वित्त आयोग काफ़ी कम हो गया, तो कुछ कर्मचारियों का बकाया हो गया, जिससे कुछ नगर पालिकाएँ जो है बैकलॉग उसको क्लियर करने में लगी हुई है। और हाल फिलहाल में जो नगर पालिका के स्वकर प्रणाली लगा करके और राजस्व की वृद्धि करने की कोशिश की जा रही है। और इस वित्त वर्ष में नया बोर्ड गठन होगा, तो कुछ और प्रस्ताव पास कराने हैं ताकि नगर पालिका निर्भर होने की दिशा में बढ़ सके। डोईवाला में उत्तराखंड किसान एकता मंच ने शुगर मिल के ईडी किसान सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शुगर मिल के ईडी दिनेश प्रताप सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर चंद्र अग्रवाल, किसान एकता मंच के अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह के साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। मिर्जापुर में टिकट बंटवारे के बाद जनपद में इस्तीफे का दौर जारी है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने सपा से त्याग पत्र दिया। वहीं सुनील कुमार पांडे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें, सुनील ने सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। अमरोहा के गांव जलालपुर धना में परशुराम जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां परशुराम की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया गया, हवन का आयोजन भी किया गया। आगरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव विचोला में शनिवार को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से मनाया गया और शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फकीर चंद शर्मा एवं पूर्व विधायक पुत्र सूरज शर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगरा को ईद पर कस्बा पिनहट में मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में नमाज अदा कर देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद की बधाई दी। जहां जानकारी के अनुसार कस्बा पिनहट के टीचर कॉलोनी स्थित ईदगाह व रामलीला रोड स्थित सराय वाली मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, जहां ईद की खुशियां मातम में बदली। वहीं टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। आपको बता दें कि एक की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ललितपुर में शासन द्वारा अटैचमेंट एवं स्थानांतरण पर शासन ने पूरे प्रदेश में कड़ाई से रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद ललितपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश द्वारा एक महिला टीचर मेघना गोस्वामी का प्राथमिक विद्यालय बसत गुआ ब्लॉक बार से प्राथमिक विद्यालय सहरिया बस्ती ब्लॉक तालबेहट में कर दिया गया है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने सुबह 6:45 पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी मोगा जिले में रोड़े गांव के गुरुद्वारे से हुई। अरेस्टिंग से पहले वह गुरुद्वारे में प्रवचन दे रहा था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के विधानसभा क्षेत्र भरमौर में लोगों को एक मरीज को पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि ग्राम पंचायत गहरा के गांव जौवा में रोड की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोगों को स्वयं ही नाले के ऊपर रास्ता बनाना पड़ा। राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू होने वाली महंगाई राहत कैंप से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर
25 RAS अफसरों के तबादले किए गए। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने पिछले दिनों क्राइम रेट से सुधार और अपराधियों के खिलाफ प्रदेश भर में चलाई सामूहिक धरपकड़ के डेटा रखे। डीजीपी के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी पुलिस की पीठ थपथपाई। भगवान परशुराम जयंती के मौके पर बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक निकलने वाली शोभा यात्रा शाम करीब 7:15 पर शुरू हो गई। सर्व ब्राह्मण समाज जन भारी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान महापौर पुष्य मित्र भार्गव फूटी-कोटी से वाहन रैली के रूप में बड़ा गणपति पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। राज्य सरकार फिर नया नियम ले आई है, जिससे व्यापारियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। 21 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब दुकानदारों से सड़क की चौड़ाई के हिसाब से प्रति वर्ग फीट टैक्स लिया जाएगा। यह राशि 50,000 रुपए तक की होगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल जिले में ट्यूबवेल बोरिंग खनन पर रोक लगा दी है। इसे लेकर शनिवार को आदेश जारी कर दिए गए। अब यदि किसी ने अवैध तरीके से खनन किया तो FIR दर्ज की जाएगी। SDM की बिना अनुमति के बोरिंग मशीन की एंट्री भी शहर या जिले में नहीं हो सकेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65 नए केस मिले हैं। इनमें भोपाल में सबसे ज्यादा 17 केस हैं, जबकि ग्वालियर में 13, इंदौर में 9 और सागर में 11 लोग संक्रमित मिले। राजगढ़, खंडवा, अगर मालवा, सतना, सीहोर और रायसेन में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर के बाहरी इलाके में होटल रेस्टोरेंट पर आने वाले ग्राहकों को शराब बेचता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ऑल्टो गाड़ी और अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। पशुपालन विभाग के निदेशक भवानी सिंह राठौड़ शनिवार को राड़ी सती चौराहे स्थित पशुपालन निदेशक कार्यालय में पहुंचे। राठौड़ के यहां पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन सीकर जिला इकाई द्वारा निदेशक का घेराव किया गया। सीकर जिले में कृषि, सिंचाई व पेयजल की जरूरतों के लिए यमुना जल समझौते को लागू कराने, MSP पर कृषि जिन्सों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी। सीकर में शटरिंग व लोहे की लाखों रुपए की प्लेटें चोरी करने के आरोपी को उद्योग नगर थाना पुलिस ने जयपुर जिले से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सीकर सहित घोद, दादिया, जयपुर व टोंक में 9 मुकदमे हैं, जो न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं। जबलपुर में जिला अदालत ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को दोष सिद्ध होने पर 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1,000 रुपए जुर्माना लगाया है। यह फरमान जिला अदालत ने शनिवार शाम को ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा मालिक के साथ धोखाधड़ी करने पर सुनाया है। जबलपुर जिले में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में 24 घंटे में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देर रात वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से ग्रसित 8 मरीज की पुष्टि हुई है। अजमेर में फायरिंग कर दहशत फैलाने व गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में फरार सूर्य गैंग के एक सदस्य आरोपी को विजयनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार था और गंगरार में फरारी काट रहा था। ईद पर घर आया तो पुलिस ने दबिश देकर पकड़ लिया। अयोध्या में 155 देशों के जल से आज अक्षय तृतीया के अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर का अभिषेक होगा। इसमें अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल भी शामिल है। 8 देशों के राजदूत सहित 40 देशों के आप्रवासी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के भदऊ चुंगी स्थित पुराने कबाड़, टायर के गोदाम और लकड़ी के टाल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनट में उसने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। गोरखपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पति उसकी लाश और बच्चों को लेकर घर छोड़कर फरार हो गया। गांव के लोगों ने महिला के खुदकुशी करने की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो घर पर न मृत महिला की लाश मिली, न उसका पति मिला।
नोएडा में प्राधिकरण के संस्थानगत विभाग से आईटी आईटीएस के 86 भूखंड आवंटियों को नोटिस जारी कर दिया गया। ये नोटिस आवंटन के बाद निर्माण कार्य पूरा कर फंक्शनल सर्टिफिकेट नहीं लेने पर दिया गया है। इन भूखंडों का आवंटन निरस्त करने के लिए प्लानिंग विभाग को भेज दिया गया है। मेरठ में चुनाव जीतने के लिए भाजपा एक बार फिर पश्चिमी यूपी की माटी को चुना। 2014 से चले आ रहे सिलसिले को जारी रखते हुए भाजपा यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी वेस्ट यूपी से करने जा रही है। इसमें चेहरा सीएम योगी होंगे। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां आप सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। रखा जाए। दूसरा विषय रायबरेली का है। मैं चाहूंगा हमारे कैंडिडेट को एक बार बुला दीजिए। रायबरेली में बड़ा अजीब किया। एक कैंडिडेट जो किन्नर समाज से आती हैं, पूनम किन्नर जी, लोकेश जी बैठ जाने दो, आप बैठ जाओ। अब आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, पूनम जी बैठ जाओ। पिछला चुनाव इन्होंने आगे कर पिछला चुनाव इन्होंने रायबरेली से लड़ा था। अच्छा खासा वोट इनको मिला था और इस बार इनकी जीत की पूरी संभावना थी। वहां के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल रहा था। लोगों ने इनको आश्वस्त किया था। जहां जाती थी सबने कहा था कि भाई इस बार हम झाड़ू पे वोट देंगे, इस बार हम आपको चुनाव में जिताएंगे। और यही कारण था कि मेरे ख्याल से 8,500 वोट पिछली बार मिला था। 8,500 वोट इनको मिला था पिछली बार। इस बार नगर पालिका रायबरेली से इनकी जीत की संभावना बिल्कुल मजबूत थी, सशक्त थी, और इनका पर्चा खारिज कर दिया प्रशासन ने। किन्नर समाज से आती हैं पूनम किन्नर जी, और किन्नर समाज के लिए भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने समय समय पर इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। लेकिन योगी जी की सरकार, योगी जी का प्रशासन, जो कैंडिडेट जीतने योग्य था, क्योंकि वो किन्नर समाज से हैं, इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। इन्होंने हाई कोर्ट जाने की तैयारी की है। मैं अभी भी योगी सरकार, उसके प्रशासन से और राज्य निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिए, और जो गलत ढंग से इनका पर्चा खारिज किया गया है, इनका पर्चा बहाल कीजिए। अन्यथा न्यायालय से आपको फटकार भी मिलेगी, और चुनाव आपने अगर संपन्न करा लिया तो चुनाव रद्द भी होगा, याद रखिएगा। अगर आपने चुनाव जबरन रद्द संपन्न करा लिया तो न्यायालय से वो चुनाव रद्द भी हो सकता है। इस बात को योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और राज्य के निर्वाचन आयोग को याद रखना चाहिए कि किन्नर समाज के जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, भारत की सरकार ने समय समय पर दिए हैं, उसको छीनने की कोशिश मत कीजिए। अन्यथा चुनाव आप गलत ढंग से संपन्न करा भी लेंगे तो चुनाव रद्द कराया जाएगा और फिर से आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, जाग जाइए और इनका पर्चा बहाल कीजिए जो गलत ढंग से खारिज किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि पूनम जी को अगर कुछ बोलना हो तो अपनी बात करें। सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। मुझे यही कहना है कि क्या नाम है, नगर पालिका चेयरमैन के लिए मैं निकल रही थी, मेरी सीट, तो मुझ पर उत्पीड़न किया गया। ये उत्पीड़न मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे जनता, रायबरेली की जनता के साथ हो रहा है। जबकि सारी जनता कह रही बुआ जी आइए, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आपका पर्चा ये खारिज वो एसी एक्ट मांग रहे हैं, एसी जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जबकि ये ट्रांसजेंडर में आती हैं। हमें सरकार ने कोई जाति में नहीं रखा, थर्ड जेंडर का नाम दिया, लेकिन जाति में तो कोई रखा नहीं।
जिस तरह से बेटी ब्याई जाती है किसी जात में, उसी जात का नाम चलता है। लेकिन हम किस जात में ब्याहें कि हमारा नाम चलेगा? हमारा तो जात माँ बाप तक था। किन्नरों में माँ बाप नहीं होते, किन्नरों में गुरु होते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। अभी अगली बार लड़ी थी सामान्य में तो मैं कोई जात पूछी नहीं गई, जबकि मैं निकाल रही हूँ रायबरेली से तो मेरी जात पूछी जा रही है। जात प्रमाण पत्र दीजिए। जब जात किन्नर बोर्ड ने नहीं दिया तो मैं कहाँ से जात बोर्ड दूंगी? जात प्रमाण पत्र मैं कहाँ से दूंगी बताइए सर? जब चुनाव करीब आ गया है तो इसके पहले तो प्रमाण पत्र मांगा नहीं हमसे। इसके पहले में भी चुनाव लड़ी थी, उस समय प्रमाण पत्र मांगा नहीं। अब जान लें कि ये आम आदमी पार्टी निकल रही है रायबरेली से, तो उस जाति प्रमाण पत्र एक्ट लगा के हमारा कागज निरस्त करा गया। अच्छा, इन्होंने विवाह भी किया है, विवाह भी किया है ना? हाँ। और इनके जो पति हैं वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो अगर पति के हिसाब से भी अगर आप देखें, वो एक्ट भी लगा के देखा नहीं, उन्होंने निरस्त कर दिया। उसके आधार पे भी इनका पर्चा वैलिड होना। पहली चीज तो ट्रांसजेंडर में रखी गई है तो इनका कोई जाति से लेना देना नहीं होना चाहिए। शिकायत कई जगहों पे की है, शिकायत का पत्र आपको सब शिकायत हमारा हो चुका है। राज मास्टर चुनाव आयोग को आपने शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन ये मामला कभी थर्ड जनरल कैटेगरी में नहीं आता है। आपने कमीशन में शिकायत की है, लेकिन अब क्षेत्रीय स्तर पर इसका विरोध आप जैसे बताते हैं कि चुनाव का समय बिल्कुल करीब है। देखिए, मैंने आपको कहा कि योगी सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले, इनका पर्चा बहाल करे, अन्यथा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जहां तक भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, चुनाव हो भी जाएगा तो चुनाव रद्द कराएंगे, क्योंकि गलत ढंग से पर्चा खारिज किया गया। ठीक है, धन्यवाद। सीधी तस्वीरें लखनऊ से थी, जहां आम सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायबरेली से पूनम किन्नर का टिकट कटने पर आरोप लगाया सरकार पर और योगी सरकार से और राज्य निर्वाचन आयोग से उनका पर्चा बहाल करने की मांग की। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।